क्वेश्चन हमसे कहता है while slipping on a rough spherical surface of radius capital R, block A of mass m comes with velocity square root 1.4 gr at bottom B. Work done in slipping the block from B to C H. कोई भी एक मास है m, वो जब पॉइंट ए से पॉइंट बी यानी बॉटम तक आ रहा है तो पॉइंट बी पर जो उसका वेलोसिटी है वो स्क्वायर रूट 1.4 gr है। साथ में हमको ये भी बोला गया है कि ये जो सरफेस है वो रफ है, यानी वर्क डन फ्रिक्शन के कारण भी होगा। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ एट पॉइंट ए एंड बी। देखिए, अगर हम एट पॉइंट ए पर देखें, एट पॉइंट ए जो हमारे पास टोटल एनर्जी होगा वो होगा mgr। हमने इस पॉइंट यानी बॉटम को हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया है, और ये क्योंकि ब्लॉक मास m का है वो a से जीरो वेलोसिटी से अपना मोशन शुरू करता है, तो इसलिए एट पॉइंट a पर उसके पास टोटल एनर्जी होगा mgr। एंड एट पॉइंट b पर अगर हम कहें, ये था एट पॉइंट a पर, एट पॉइंट b पर अगर हम टोटल एनर्जी कहें तो वो होगा 1/2 mv², और हमें यहाँ पर 1/2 mv दे रखा है स्क्वायर रूट 1.4 gr, तो ये आ जाएगा 1.4 gr। ये 0.7 टाइम्स कट गया, यानी ये आ गया 0.7 mgr। ऑब्वियसली अगर ये सरफेस स्मूथ रहा होता तो जो ये वैल्यू है ये भी हमारा mgr के इक्वल आता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मीन्स ये हुआ द डिफरेंस बिटवीन mgr एंड 0.7 mgr में जो डिफरेंस है वो वर्क डन हो गया फ्रिक्शन के कारण, इसलिए हम कहेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ WF, फ्रिक्शन के कारण वर्क डन आ जाएगा mgr माइनस 0.7 mgr, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा 0.3 mgr। और ऑब्वियसली क्योंकि ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन है इसलिए नेगेटिव का ही होगा, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं नेगेटिव में। अब हमसे पूछा जा रहा है कि B से C तक जाने में कितना वर्क डन होगा, तो हम देख रहे हैं B से C तक जाने में एक वर्क डन होगा फ्रिक्शन के कारण, और वो फ्रिक्शन के कारण भी वर्क डन इतना ही होगा जो अभी हम कैलकुलेट किए हैं, क्योंकि A से B तक और B से C तक जो ट्रैक है वो सेम है, इसीलिए B से C तक एक तो इतना ही वर्क डन होगा फ्रिक्शन के कारण, और दूसरा होगा ग्रेविटी के कारण, और ग्रेविटी के कारण जो वर्क डन होगा वो होगा माइनस का mgr, माइनस का mg तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, और r यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसीलिए वर्क डन हो जाएगा माइनस का mgr। माइनस इसलिए आया है क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट है बॉटम से सी की तरफ यानी ऊपर की तरफ, इसलिए हम कहेंगे जो टोटल वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा हमारे पास माइनस का 0.3 mgr माइनस का mgr। तो हम देख रहे हैं हमारे पास जो टोटल वर्क डन आएगा
वो आएगा माइनस का 1.3 mgr। इसलिए और सारे ऑप्शंस हमें पॉजिटिव में दिए हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा ऑप्शन है वो सी इज करेक्ट ऑप्शन। 1.3 mgr is the work done from B to C।